नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में अर्थव्यवस्था खंड से एक प्रश्न लिया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। एक सामान्य सा प्रश्न है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? देश में बढ़ती आर्थिक असमानता को कम करने में राजकोषीय नीति की भूमिका पर चर्चा कीजिए। कीजिए की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। इस प्रश्न को पढ़ के आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सरकार द्वारा जो राजकोषीय नीति घोषित की जाती है उसके उद्देश्यों के बारे में लिखना है। और प्रश्न के दूसरे भाग में आर्थिक असमानता को कम करने में राजकोषीय नीति की भूमिका पर चर्चा करनी है। और ये प्रश्न 250 वर्ड्स या 15 नंबर के लिए पूछा जा रहा है। इस प्रश्न के लिए मैंने कुछ कंटेंट लिया है और ये कंटेंट संस्कृत IAS की जो अर्थशास्त्र की बुकलेट है, जो अर्थव्यवस्था के लिए नोट्स दिए जाते हैं, उस बुकलेट से मैंने लिया है। संक्षेप में समझ लेते हैं। हेडिंग है राजकोषीय नीति के उद्देश्य। पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, आर्थिक वृद्धि एवं तीव्र विकास, रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आधारभूत ढांचे को गति प्रदान करना, समावेशी विकास, भुगतान संतुलन की असमानता को कम करना, सामाजिक न्याय की प्राप्ति, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, मंदी पर नियंत्रण। आप लोग देखेंगे कि इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यदि इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाता है तो आर्थिक असमानता को कम करने में भी मदद मिलेगी। तो जो इस प्रश्न का पहला भाग है उसके तो सारे पॉइंट्स सीधे सीधे इस टेबल से मिल रहे हैं। और जहाँ तक इस प्रश्न के दूसरे भाग की बात है कि आर्थिक असमानता को कम करने में राजकोषीय नीति की भूमिका पर चर्चा कीजिए, तो आप लोग समझ पाएंगे कि इन्हीं पॉइंट से कनेक्टेड चीज़ें लिखने पर आपको इस प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसका उत्तर मिल जाएगा। जैसे आर्थिक वृद्धि एवं तीव्र विकास, तो जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि एवं तीव्र विकास होगा उससे आर्थिक असमानता कम होगी, या रोजगार सृजन होगा उससे आर्थिक असमानता कम होगी। तो इन्हीं सारे पॉइंट से कनेक्टेड चीज़ों को लिख के आप लोग इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर भी लिख सकते हैं। दूसरे भाग का प्रश्न है, देश में बढ़ती आर्थिक असमानता को कम करने में राजकोषीय नीति की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अब देखते हैं कि इस बच्चे ने इस उत्तर में क्या लिखा है। सरकार की वह नीति। इस बच्चे ने, मैंने दो शब्द गलत पढ़े। जहाँ पर कीजिए में बड़ी ई की मात्रा लगानी थी वहाँ पर इसने छोटी ई की मात्रा लगाई, और जहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगानी थी वहाँ पर इसने बड़ी ई की मात्रा लगाई। जिसका नहीं, जिसका। सरकार की वह नीति जिसका संबंध प्राप्ति एवं व्यय होता है, व्यय से होता है। आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है। यह नीति, इस बच्चे को ई और बड़ी ई की मात्रा में कन्फ्यूजन है। यह नीति लिखा हुआ है और जबकि यहाँ पर नीति लिखा जाना चाहिए था, ना के ऊपर बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए थी। ये नीति अर्थव्यवस्था में आय का वितरण, कॉमा लगाना चाहिए, संसाधनों का आवंटन एवं आर्थिक स्थिरता से संबंधी है, संबंधित होना चाहिए। स्पेलिंग में एरर्स हैं इस कॉपी में। आर्थिक स्थिरता से संबंधित है, ठीक बात है। ये बजट 2023-24 के अनुसार पूंजीगत व्यय में लगभग 33% की वृद्धि की गई है। इसकी जरूरत नहीं थी, वैसे अननेसेसरी है। जो भूमिका लिखी है वो ठीक लिखी है। फिर इस बच्चे ने स्पेलिंग गलत लिखी है। राजकोषीय नीति, नीति नहीं नीति के उद्देश्य, संसाधनों का कुशल
बिंदी वा के ऊपर लगनी चाहिए। संसाधनों का कुशल आवंटन करना, ठीक। वंचित वर्ग को मेरिट वस्तुएं उपलब्ध कराना, वस्तुओं नहीं वस्तुएं उपलब्ध कराना। सार्वजनिक कल्याण पर अधिक बल देना, सार्वजनिक कल्याण पर अधिक बल देना तथा अकुशलता एवं अक्षमता की स्थिति में, क्लियरली विजिबल नहीं है लेकिन मैं पढ़ पा रहा हूँ, अकुशलता एवं अक्षमता की स्थिति में नहीं, स्थिति में निजीकरण एवं विनिवेश को प्रोत्साहन देना, ठीक। आय एवं धन का समान वितरण सुनिश्चित करना, ठीक। आयात को नियंत्रित एवं निर्यात को बढ़ावा देना, जिससे भुगतान संतुलन की असमानता को कम किया जा सके, होना चाहिए कम कर सके नहीं, कम किया जा सके। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना तथा फिर जहां पर इसे बड़ी की मात्रा लगानी चाहिए थी, छोटी की मात्रा लगाई। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना तथा वित्तीय घाटे को कम करना एवं आवश्यक वस्तुओं पर लगे कर को कम करना, ठीक। 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं, और भी 2-3 पॉइंट लिखे जा सकते थे। आधारभूत ढांचा का विकास करना, सामाजिक न्याय की प्राप्ति, समावेशी विकास की प्राप्ति, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। आगे लिखा है असमानता को कम करने में राजकोषीय नीति की निम्नलिखित भूमिका। नीति नहीं, नीति। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, और आर्थिक, यहीं पर इसे आगे लिख देना चाहिए था कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है। राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करने हेतु कल्याणकारी कार्य एवं आधारभूत अवसंरचनात्मक ढांचा विकसित करती है, ठीक। करारोपण नीति, बार बार गलती कर रहा है बच्चा। करारोपण नीति के माध्यम से कर की वसूली में सुधार करना, ठीक। संपत्ति, संपत्ति नहीं संपत्ति लिखा हुआ है, संपत्ति लिखना चाहिए। संपत्ति तथा आय का न्यायपूर्ण वितरण करना, ठीक। धनी वर्ग पर कर लगाकर तथा निर्धन वर्ग को विभिन्न कल्याणकारी योजना की सहायता प्रदान करना, ठीक। समावेशी विकास के अनुसार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को संसाधनों का प्रयोग का अवसर प्राप्त होता है, जिससे आर्थिक असमानता में कमी दिखाई पड़ती है, ठीक। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ठीक। कर राजस्व प्राप्तियों में सुधार, ठीक है। सामान्य बातें लिखी हुई हैं लेकिन ठीक लिखी हैं, जो भी बातें लिखी हैं। अभी तक कोई गलत बात ऐसी मुझे नहीं दिखी है इस कॉपी में। आगे निष्कर्ष लिखा है, भारत 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना और उस वर्ष तक गरीबी को समाप्त करना का संकल्प लिया है। वाक्य संरचना में समस्या है। भारत 2030 तक सतत विकास से लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, इस तरह से लिखा जाना चाहिए था, और उस वर्ष तक गरीबी को करने का संकल्प लिया है। भारत ने वाक्य संरचना में समस्या है। भारत ने 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने और उस वर्ष तक गरीबी को समाप्त करने का संकल्प लिया है, ठीक। बजट 2023-24 के अनुसार पूंजीगत व्यय पर आधारित विकास ब्याज दर के अंतर को सकारात्मक बनाए रखने में सक्षम बनाएगी। ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बजट 2023-24 के अनुसार पूंजीगत व्यय पर आधारित विकास
ब्याज दर के अंतर को सकारात्मक बनाए रखने में सक्षम बनाएगी। नहीं समझ पा रहा हूँ कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। 2022 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का 2.5% तथा 2023 में 2.9 है। वर्तमान में चलाई जाने वाली योजना आयुष्मान भारत, पीएम श्री स्कूल, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। निष्कर्ष में ये बातें जो इस बच्चे ने लिखी हैं यहाँ पर, ये बातें मैं नहीं समझ पा रहा हूँ और ये प्रश्न के उत्तर से कनेक्टेड भी नहीं है। इस बच्चे ने भूमिका में जो लाइनें लिखी वो भी ठीक लिखी, मुख्य भाग में जो राजकोषीय नीति के उद्देश्य बताए वो भी ठीक बताए। हालांकि 2-3 और मुख्य उद्देश्य लिखे जा सकते थे, लेकिन जो बातें लिखी थी वो ठीक लिखी थी। और यहाँ पर जो आर्थिक असमानता को कम करने में राजकोषीय नीति किस प्रकार भूमिका निभा सकती है, वहाँ पर भी बातें ठीक लिखी थी, लेकिन निष्कर्ष ठीक नहीं लिखा है। निष्कर्ष प्रश्न के उत्तर के अनुरूप नहीं है और कुछ बातें तो मेरे समझ में ही नहीं आ रही हैं। मार्क्स की बात देख लेते हैं। ये लाइन ठीक से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर जो भूमिका लिखी गई है, अगर स्पेलिंग की एरर छोड़ दें तो ठीक लिखी है। स्पेलिंग की एरर इस कॉपी में बहुत ज़्यादा है, वाक्य संरचना में भी समस्या है। उद्देश्य जो लिखे हैं ठीक लिखे हैं। छह उद्देश्य लिखे हैं, लेकिन 2-3 और मुख्य उद्देश्य लिखे जा सकते थे। 2.5 मार्क्स उद्देश्यों के लिए। असमानता को कम करने में राजकोषीय नीति की निम्नलिखित भूमिका। सात 8 पॉइंट लिखे हैं और ठीक लिखे हैं। 2.5 मार्क्स दिए जा सकते हैं। यहाँ पर जो बातें लिखी हैं इस बच्चे ने निष्कर्ष में, वो प्रश्न के उत्तर से सीधा कनेक्टेड नहीं है और कुछ बातें कंफ्यूजिंग भी लिखी हैं जो मेरे समझ में नहीं आ रही हैं ठीक से। तो इस बच्चे को मैं निष्कर्ष में कोई नंबर नहीं देना चाहूँगा। इस बच्चे को मार्क्स मिलते हैं 6 नंबर। पंद्रह में से। और बच्चे ने जो प्रयास किया है वो तो अच्छा किया है, लेकिन जहाँ पर इस बच्चे ने निष्कर्ष लिखा है वह निष्कर्ष प्रश्न के अनुरूप नहीं है। दूसरा, कुछ बातें उलझा दी हैं, वहाँ पर जो बातें लिखी हैं वो ठीक से मेरे समझ में नहीं आ रही हैं। और जहाँ पर इस बच्चे ने राजकोषीय नीति के जो उद्देश्य लिखे हैं वे उद्देश्य कम लिखे हैं, वहाँ पर 2-4 और मुख्य बातें लिखी जा सकती हैं। उसके साथ साथ इस बच्चे को निष्कर्ष इस तरह से लिखना चाहिए कि यदि राजकोषीय नीति के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाता है तो आर्थिक असमानता स्वयं कम हो जाएगी। और इस तरीके से इस बच्चे को समराइज करना चाहिए था इस उत्तर को। लेकिन फिर भी इस बच्चे ने जो उद्देश्य लिखे हैं और जो आर्थिक असमानता को कम करने में जो भूमिका लिखी है राजकोषीय नीति की, वह ठीक लिखी है। भूमिका भी ठीक थी, हालांकि कुछ लाइनें एक्स्ट्रा लिखी हैं। इस बच्चे को मैं सलाह दूंगा कि स्पेलिंग की एरर्स कम करे और वाक्य संरचना में जो समस्या है उसे दूर करे। बाकी इस बच्चे ने अच्छा प्रयास किया है और इस बच्चे को 15 में से 6 नंबर दिए जाते हैं। और अब इस एपिसोड के बाद हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।